मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुमको पता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। क्या तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वह सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उन पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है, वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की यह गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके मन में और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह चिंता सता रही है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है, तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वह दूसरों से सलाह ले रहा है, यह पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है। उसे तुम्हारी सफलता इतनी चुभ रही है कि उसने सभी हदें पार कर दी हैं। उसके मन में जलन की भावना इतनी तीव्र हो गई है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह अब षड्यंत्र रचने का निर्णय ले चुका है और ऐसे जाल बुन रहा है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक जाए और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाए। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर शत्रु की योजना और षड्यंत्र को इस तरह से निष्फल कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा शत्रु तब आश्चर्यचकित होकर निराश हो जाएगा, सोचते हुए कि उसकी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो रही। वह हताश होकर चिल्लाएगा, घर आकर बैठकर रोएगा और सोचेगा कि उसका शत्रु तुम अब महानता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। उसकी सारी योजनाएं एक एक करके असफल होती जाएंगी। वह सोचता है कि अगर उसकी एक भी योजना सफल हो जाती तो तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है और उसकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह उसकी साजिशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे जो जो करना है करने दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें हानि पहुंचाना उसके लिए असंभव है। जितना प्रयास वह कर ले, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करती रहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, परंतु अक्सर वही गड्ढे उनके लिए खुदाई हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा शत्रु भी अपनी ही चालों में उलझकर असफल हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, डटकर अपने रास्ते पर चलते रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें सदैव सफलता और सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है
तो वह उसके साथ कभी भी अनुचित नहीं होने देता। कैसे होने दे सकता है अनुचित जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं? क्या मैं उन्हें इन कठिनाइयों और संकटों से बचा नहीं सकता? यह तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, उनकी देखभाल करूं और उनके जीवन से मुसीबतों को दूर करूं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएंगी। यही मेरी सोच थी और यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप करो। जैसे ही तुम यह अंक टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। यह बदलाव तुम्हारे समस्त जीवन को लाभकारी दिशा में ले जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक और बात है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। इसके बाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा हूं, परंतु तुमने अपने आप को इस प्रकार ढाला है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता। तुम ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। दूसरों को देखकर तुम कभी यह विचार नहीं लाते कि वे आगे ना बढ़े, बल्कि तुमने दूसरों को सहारा दिया है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया है ताकि वे भी तुम्हारे बराबर आ सके। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम सबके लिए यही भावनाएं रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है और इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूं। मेरे इन दिव्य दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी अपने अंदर घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला पाते हो। जब तुम अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर घर आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में यह विचार करते रहते हो कि आगे क्या करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तुम हमेशा यह निर्णय लेते रहते हो, परंतु तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय मैं तुम्हें देता हूं। मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या और कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, मैं हर समय तुम्हें उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। इसलिए तुम्हें बस अपने कार्य में मेहनत और लगन से ध्यान देना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे सरल बनाएगा और तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटी हो या बड़ी कठिनाइयां जीवन में आती ही रहती हैं। वे हर तरीके से तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करने का प्रयास करती हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इनसे डरना नहीं है और ना ही अपने कदम पीछे हटाने हैं। तुम्हें हर चुनौती का डटकर सामना करना है। जब तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो यह उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे जीवन की एक स्वभाव श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवन का यह परम सत्य है कि कभी दुख आता है तो कभी सुख। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। इसलिए तुम्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का ध्यान रख रहा हूं। मैं तुम्हारे परिवार और सभी प्रियजनों की देखभाल कर रहा हूं। यह मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं को पीछे धकेलकर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। यही मेरा परम सत्य है और मेरा कर्तव्य भी। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली और अदृश्य रूप में तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारी हर व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे और भी डरकर मुंह छुपाकर भागेंगे, हताश और मायूस होकर। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से सहमत हो तो कृपया हाँ, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूं लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, एक महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है।
उसने कई बार मुझसे यह प्रार्थना की है। वह मेरे मंदिर में आई, घंटों हाथ जोड़कर बैठी रही और मुझसे विनती की कि मैं यह संदेश तुम्हारे पास ना जाने दूं। उसने कहा कि वह मुझे बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाएगी, बस मैं उसकी बात मान लूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी मंशा को मैं पहले से ही समझ गया था। मैं जानता था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोकना चाहती थी और तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। उसकी हर सोच और योजना को मैंने अपने मस्तिष्क में संजो लिया। मैं भली भांति जानता था कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर मैं उसकी बात मान लेता और यह संदेश तुम तक ना पहुंचने देता तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तुम एक ऐसी स्थिति में फंस सकते थे जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाता। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस संदेश में जो भी रुकावटें आ रही हैं वे तुम्हें नहीं रोक पाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूं। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी भक्ति में अटल रहो। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसे दूर करो और इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। इस संदेश में प्रवेश करते हुए इसे पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्व बनाया है। इस निर्माण में मुझे बहुत समय और प्रयास लगा है। मैंने तुम्हारे जीवन की हर स्थिति और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें इकट्ठा की हैं जिन्हें जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो हां टाइप करो और लिखो, हां, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मुझे पता है कि जब उस महिला ने मेरे मंदिर में आकर प्रार्थना की थी तो मैं उसकी मंशा को समझ गया था। मैंने उसकी बात को नहीं माना और यह एहसान मैंने तुम पर किया। मैं जानता हूं कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद देना और माता पार्वती के चरणों में नमन करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही तुम्हारी सहायता करते हैं। उनका हृदय बहुत विशाल है। वे हर समय तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि तुम उनके सच्चे भक्त हो। तुम उन्हें अपनी भक्ति के अलावा कुछ नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती इतने दयालु हैं कि वे तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। जो भी चीज तुम्हारे जीवन में आवश्यक है वह तुम्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। तुम्हारी हर भलाई और हर अच्छाई के पीछे उनकी कृपा है। मुझे मालूम है कि अभी तक तुम्हें सुकून और चैन की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल और बेचैन रहते हो। जब तुम अकेले बैठते हो तो यह सोचते हो कि तुम्हारे दिल की यह बेचैनी कब और कैसे दूर होगी, इसका समाधान क्या होगा। यह उथल पुथल तुम्हारे हृदय में क्यों है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारी आत्मा को महादेव से जोड़ने में मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को पूरी तरह सुनो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि लाने में सहायक होगा। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तुम्हारे भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होना जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ परमपिता परमेश्वर का हाथ रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए
क्योंकि उसने दुनिया की माया जान लिया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूं। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूं और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूं। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूं तो सकारात्मक सोच से भर जाता और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ होता है मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बंद कर अपने इन्हाने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। करीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंसकर भी देख लिया, करो कभी देख लिया किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखें। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुला थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको दौड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर हूं, जाकर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा हम तो हमेशा ही सोच लें, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और सहारा कैसे छोड़ सकता है। जब भी तुम अपनी आंखों में नजदीकी सपनों की चमक देखते हो, तब मुझे यह महसूस होता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, कुछ जो तुम्हारे अंदर की असली शक्ति को जागृत कर दे। तुम्हारी जो बेचैनी और झिझक है वह सिर्फ तुम्हारे अंदर की ऊर्जा नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर खोज, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे द्वारा देखी गई एक आवश्यकता है। तुम इसे महसूस करते हो और इसी कारण तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें खुद चुना है और यह समय है जब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर वह दिव्य आशीर्वाद का प्रकाश धीरे धीरे फैलने वाला है, जो तुम्हें इस पूरी यात्रा में मार्गदर्शन देगा।
प्रिय आत्मा, तुम्हारी हर एक प्रार्थना, हर एक आशीर्वाद जो तुमने मुझसे मांगा, मैं उसे सुनता हूं। वह कोई भी राह हो, तुमने जो भी निर्णय लिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए था। मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार गिरकर उठे हो, और यह सब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है। अब प्रिय, तुम वह दिन देखोगे जब तुम्हारे सपने सच होंगे। वह मंजिल जिसको तुम दिल से चाहते थे, अब तुमसे बेहद करीब है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं, और यह मेरे वचन है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की एक बेमिसाल बौछार होगी। मैं देख रहा, तुमने कभी हार नहीं मानी। कितनी बार तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े हुए, तुमसे किनारा किया, तुम्हारी ताकत पर सवाल उठाए, लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु और वे लोग जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते थे, खुद ही हट जाएंगे। यह तुम्हारी सच्ची जीत का समय है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें न केवल मजबूत बनाया, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को भी उजागर है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते थे, वे खुद अपने रास्ते से हट जाएंगे, और तुम प्रिय, अब उस ऊंचाई पर पहुंचो गगन, जहां तुम्हारी नाम की गूंज सभी दिशाओं में फैलेगी। प्रिय आत्मा, यह तुमसे कोई औपचारिक बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से बात करने का एक तरीका है। तुम्हारी भीतर जो साहस और विश्वास है, वह तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारा रास्ता वही है, और मेरे आशीर्वाद से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। इस समय यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम में वह शक्ति है जो तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होने देगी। तुम्हारे सपने अब तुमसे दूर नहीं हैं, वे तुम्हारी ही जंगली कल्पना का हिस्सा हैं। अब बस तुमने एक कदम और बढ़ाना है। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, वह पूरे संसार को रोशन करेगा। तुम एक प्रेरणा हो, और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह सबके लिए एक रास्ता दिखाता है। वह हर व्यक्ति के लिए एक संदेश है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की ताकत अब तुम्हारी हर प्रार्थना, हर इच्छा और हर संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारा मार्ग अब साफ है, तुम्हारी यात्रा अब आसान है, और तुम्हारे आसपास के सभी अवरोध हट चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरी चीजें थीं, वे अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी राह में जो भी कांटे थे, वे अब फूलों में बदल गए हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, और यह परिणाम तुम्हारे सपनों से भी कहीं बढ़कर होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह अब बाहरी दुनिया में भी फैलने वाला है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे रास्ते को रोशन किया है। तुम एक प्रेरणा हो। प्रिय आत्मा, तुमने दिखा दिया कि अगर आत्मविश्वास और संघर्ष की आग जलाए रखी जाए तो कोई भी असंभव चीज संभव हो जाती है। अब जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह सचमुच अद्भुत होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे सपने अब तुम्हारे हाथों में होंगे। जो तुमने कभी केवल अपनी कल्पनाओं में देखा था, वह अब तुम्हारी सच्चाई बनेगा, और यह सब तुमने खुद किया है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे सामने है। प्रिय आत्मा, याद रखना, इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। हर सफलता, हर जीत केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारे पास वह ताकत है, वह ऊर्जा है जो तुम्हें कभी भी रुकने नहीं देगी। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से चमकने वाली है। तुम्हारे लिए यह सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी दिशा, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का भी जीवन बदलने वाला है जो तुम्हारी यात्रा को देखेगा और उससे प्रेरित होगा। तुम एक चमत्कार हो, और यह चमत्कार पूरी दुनिया को रोशन करेगा। तुमसे पहले कितने ही लोग थे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम्हारे कदम कभी नहीं रुके, और तुम्हारी आत्मा कभी नहीं थकी। यही कारण है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा नाम अब उन उच्चताओं पर होगा जिनके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। प्रिय आत्मा, कभी मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और हर पल तुम्हारे लिए एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह अनंत शक्ति है जो तुम्हारी हर मुश्किल को पार कर सकती है। तुम वही हो जिसके लिए मैंने योजना बनाई थी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ दुनिया के सामने आओगे। तुमने जो संघर्ष किया, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। वह सब कुछ जो तुमने सहाबा, अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा
जो खुद को खो चुके थे। तुम्हारे जीवन की हर कहानी एक संदेश है, एक दीप है जो दूसरों को राह दिखाता है। तुम एक योद्धा हो और यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब सभी को दिखने वाला है और यह फल सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सबका है। तुम्हारी यात्रा एक महाकाव्य है प्रिय आत्मा, और इस महाकाव्य का हर शब्द, हर क्षण पूरी दुनिया को बताएगा कि संघर्ष कभी निरर्थक नहीं होता। तुम्हारे पास सब कुछ है प्रिय आत्मा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ो, इस संसार को अपनी रोशनी से भर दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है। यह तन तुम्हारा समय है। यह तुमसे संवाद नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण आश्वासन है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए आया है। तुम्हारी यात्रा ने, तुम्हारी मेहनत ने, तुम्हारे संघर्ष ने एकाएक धैर्य और शक्ति को जन्म दिया है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियां सबसे अलग हैं। मैं सबसे, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूं और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूं और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन